हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो ये पिज़्ज़ा तक की वीडियो तो शायद आपने देखी थी और ये मेरे मायके का व्लॉग है। तो बीच में मैं घर में आ गई थी, ये वाला व्लॉग रह गया था, ये मैं नहीं एडिट कर पाई थी। उस दिन मैं मार्केट गई थी, जिस दिन मैं घर पहुंची थी उससे नेक्स्ट डे ही मार्केट जाना हो गया था। तो हम पिज़्ज़ा विज़्ज़ा लाए थे, उससे आगे का सफ़र अब 2-3 दिन का मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो पहले तो इस क्यूटी पाई को देखिए, ये मतलब इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है, इतनी क्यूट है कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। ये जितनी प्यारी लग रही है ना, लग रही है ना, ये उतनी ही प्यारी है। सच में लग क्या रही है, ये है ही। भाई साहब, ये लड़की मतलब इसने तो मेरे को मोह लिया। नेक्स्ट डे इसकी चल रही है मसाज। ये पता नहीं पहलवान बन के कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी गुड़िया रानी। मेरा लड्डू, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा ले। मेरा मन कर रहा है मैं इसको अभी गोदी ले लूँ। थू थू थू, गंदी बच्ची, नज़र ना लगाए भगवान ने इसको। और यहाँ चल रहा है हमारा खाना। और यहाँ हमारे घर में मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे यहाँ मैंगो टेढ़े मेढ़े काटते हैं। खाना भाभी जी बिल्कुल परोस के देती है, हैंड टू हैंड थाली देती है, पर आम टेढ़े मेढ़े काटती। तो भाभी जी, नेक्स्ट टाइम मैंगो ढंग से काटना, आप आम अच्छे से नहीं काटती हो। तो वही भाभीियों को शिकायत का मौका नहीं देते। मजाक कर रही हूँ। तो शाम को बच्चे और मम्मी पापा पार्क चले गए थे, मैं और मेरी भाभी यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे। तो हम लोग फ्रंट रूम में मतलब बैठे थे और जस्ट वो अपना फ़ोन देख रही थी और मैं अपना देख रही थी। तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। हैं, क्या लाए हो? ये फालूदा और आपके लिए स्पेशल मोमोज। मोमोज। तो किसने बोला मोमोज लाने हैं? मनाऊं। आओ। ये भी है। और भी लाए हैं चीज। इसमें आइसक्रीम है। आइसक्रीम्स, वाओ। हाँ, ये मेरी बहन, ये मेरी बहन और ये मेरी बाजी। ऐसे बोलो, ये मेरी बाजी। बहन और मैं गया था मार्केट और बाजू को लाया हूँ इतनी सारी चीज़ी और आइसक्रीम और आइसक्रीम। फालूदा। चलो खा लो, आप लोग खाओ, चलो। और यहाँ मम्मी पापा लाए थे मोमोज, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मोमोज बहुत बहुत पसंद हैं। तो यहाँ मोमोज, आइसक्रीम और क्या क्या था वो आप लोगों ने देख लिया। तो फिर है ये रात का टाइम, मामा क्या, और मामा ने दुखी ना करो तो फिर के मामा क्या आना हुई है ना। तो यहाँ हो रही है मामा जी को परेशान करने की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ, मतलब फुल ऑन जोश में चल रही हैं। बच्चे मामा मामा उल्टे लेटर फ़ोन देख रहे हैं और बच्चे मामा को परेशान कर रहे हैं। तो भाई अब अपने बापू को परेशान करने में मेरा भतीजा भी एक नंबर का है। जब वो कर रही है तो ये तो करेगा ही करेगा। तो दोनों मिलके कर रहे हैं मामा को दुखी। गुलगालो, मैं गुलगालो गुलगालो, मैं बेटो मैं नन्नू मन्नू, कुचुमू कुचुमू। आजी कहते कहते आजी। दुकान भी बन जाती, घर भी बन जाता, एक मंजिल। तो फिर ये तैयारी है उससे भी नेक्स्ट डे की। और अब मैं करती हूँ पहले आपका स्वागत आपका मेरा न्यू वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ चल रही है मटर पनीर बनने की तैयारी। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। पहले मैं चॉप्ड टमाटो, प्याज, लहसुन और मिर्च सबको इस तरह से बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक तरफ मटर भी छील के रख लिए थे। तो भाभी अपने काम में लगी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं थोड़ा काम करके रखती हूँ तेरा, तब तक तू बाथिंग करके आ जा, मैं कर देती हूँ। तो वो चली गई थी। और भाई देखो, मायके जाके काम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ससुराल में इतना करते हो तो अगर मायके में थोड़ा बहुत कर लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी पे बोझ हो। उनको ये फील मत करवाओ कि आप वहाँ उनको परेशान करने आए हो। तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा एक काम होता है मोस्टली कपड़े वॉश करने का, लेकिन इस बार जो मेरा काम था वो था सब्ज़ी का। तो मैं यहाँ पे भाभी के लिए तैयारियाँ कर देती हूँ। बोला तो मैंने मोटा मोटा था, लेकिन फिर ऑलमोस्ट मैं सारी ही सब्ज़ी बना देती हूँ। भाभी लास्ट में आके संभाल लेती है, बस उसमें तड़का लगाती है। तो मैं पनीर वगैरह फ्राई कर देती हूँ, सब कर देती हूँ। और फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे यहाँ का मौसम है कि यहाँ पे बहुत बारिश आई हुई है। कंटिन्यू 4 दिन से बारिश आ रही है। बारिश ने इतना परेशान कर दिया है। ऊपर से आज मुहर्रम की बेटी की छुट्टी थी, तो बच्चों ने भी इतना परेशान कर दिया है। मतलब एक तो मौसम सूखा हो तो बच्चे थोड़े बहुत बाहर चले गए। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब बच्चों को कहाँ मैनेज करें।
अब उन्होंने जो घर में रह के शक पैदा कर रखा है वो तो बस भाई साहब पूछो ही मत। तो मैं फिर कर रही थी पनीर फ्राई, और पनीर फ्राई होने के बाद यहाँ पे तो मेरा कैमरा ही सेट होने लग रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो यहाँ पर हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं, जैसा कि आप बेटा ये देख खिचड़ी सकते का हैं, सा आप पनीर है, ये अंदर नहीं में लगेगा आप पनीर। देख ही हैं। तो आप देखते ही रहिए, अब भगवान आपकी आंखों की रोशनी को बना कर रखे। तो यहाँ पर हो गया है पनीर फ्राई। उसके बाद क्या करना था, ग्रेवी फ्राई होगी थी, उसको ग्राइंड करना था, तो मैं ग्राइंड भी कर देती हूँ, शायद वीडियो में आगे दिख जाए। अब तो खैर मेरे को डीपली तो ये मतलब 7-8 तारीख की बात है, मेरे को याद है नहीं, क्योंकि ये व्लॉग मैं लेट डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ आने के बाद इतनी बिजी हो गई थी कि वो व्लॉग में नहीं कर पाई। और इस बार भाभी ने बोला था कि ना दीदी मटर भी थोड़ा फ्राई करके बनाएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक नई ट्रिक हम लोगों ने मतलब ट्राई की थी कि चलो ठीक है मटर भी फ्राई करके ट्राई करते हैं। तो ये वाला हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं मटर भी डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। ठीक है, जो भाभी जी का आदेश हम तो वैसे बना देंगे। अब किचन भैया उसकी है, हमारी थोड़ी है। अब किचन में जो उसके अनुसार होगा वो कर देंगे। हाँ मैं तो हेल्प करवाने के लिए हुई थी, हेल्प की जगह में बिगाड़ भी देती हूँ कामों को फिर छोड़ के भाग जाती हूँ, क्योंकि मायके में ना किसी भी चीज़ के वो तो है नहीं, आदत भी नहीं है, वो वहाँ की चीज़ें जमती भी थी है। तो फिर मैं छोड़ के भाग जाती हूँ, जब मेरे से नहीं संभलता ना, मैं आजा देख ले अपना खुद संभालने में भाग जाती हूँ छोड़ के। तो वैसे तो वो बेचारी संभाल लेती है, उसकी मतलब टच वुड की मतलब भाई वो संभाल लेती है। और मैंने एक ना वीडियो डाली थी इंस्टा पे कि अगर आपकी भाभी आपसे इतना बोल देती ना कि दीदी चाय पी लो, आपको टाइम टू टाइम खाना खा लो, या अपने पीछे ऊपर जा रही कहीं जा रही, तो ऐसा कि आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ चलो चलते हैं, आ जाओ चलो यहाँ बैठ जाओ, तो भाई आप अच्छी लक वाली हो, नंदे हो, आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको इस तरह की भाभी मिली है। क्योंकि इतना ही एक्सेप्ट करो कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो आपको इज्जत मिलेगी। तो यहाँ मेरी मोटी बाई साहब माँ आ चुकी थी, तो पहले तो ये जोत बत्ती करती है, तो पहले ही अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, फूल तोड़ के लेके आई थी। तो भाई इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना करें। देखो देने लेने की जो उम्मीदें होती है वो रिश्ता ख़राब कर देती हैं। तो मेरे लिए काफ़ी है, मेरे भाई भाभी अच्छे हैं, बस यही मेरे को चाहिए। करते हैं खूब करते हैं, इससे ज़्यादा और एक्सपेक्ट करना बेकार की चीज़ है। एक लिमिट ही होती है हर चीज़ की, एक लिमिट है। तो वो मेरे काम भी करते हैं और वैसे भी करते हैं, सब अच्छा है, मेरे को इज्जत में रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ मैं इसके सब आइटम पनीर मटर और फ्राई व्राई करके सब रख के मैं चली गई थी। बाकी ये अपनी ड्यूटी पे चढ़ चुकी थी अपनी जोत बत्ती करके। तो अब ये लगाने वाली थी तड़का, मैंने सब कर दिया था, मैं कहा भाई अब तू संभाल ले। तो अब इसने लगा दिया था फिर तड़का। तो ये कढ़ाई में क्या था कि पनीर जल गया, नहीं पनीर नहीं, वो मटर फ्राई किए थे और पहले पनीर फ्राई किया था, तो थोड़ा वो जो पनीर रह गया था वो उस ऑयल में वो उसमें लग गया था, तो कढ़ाई को थोड़ा स्किप कर देना। और यहाँ इनकी चल रही थी एक्सरसाइज, ये मेरी बेटी इनका घर तोड़ के जाएगी, लटक के देख रही थी। और यहाँ हमने कर ली थी अपनी भाई तैयारी, क्योंकि ये जिस दिन हमें आना था उस दिन का है, उस दिन की वीडियोज़ हैं। तो अपनी ब्रश वगैरह सब करके संभाल के अपने पाउच में डाल दी थी कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अब जो लाए हैं वो तो लेके जाएंगे ही, फिर नई ब्रश लेंगे, यहाँ आते ही वो मिले ना मिले क्या पता, क्योंकि ब्रश ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा तो मैं रखती नहीं हूँ, सब यही होता है। और इधर भाभी का पनीर चल रहा था घूम घूम के, मैं कहा तू मत घूम, घूमना मुझे है, आज मुझे जाना है। दिमाग में बहुत सारी टेंशन थी रात को लेके, सफ़र को लेके, वो तो जो थी वो चल ही रही थी। लेकिन उसके पीछे हम वो खाना क्यों छोड़े, पनीर के तो टेस्ट ले, पनीर के तो मज़े ले। और यहाँ हमारा छोटू पहलवान सो गया था, इसका जो मोटू पहलवान था वो किचन में था, छोटू पहलवान हमारा उठ गया था। इतनी गहरी नींद में सोती है, इतनी जल्दी सोती है, इस लड़की का तो पता ही नहीं लगता। हाँ इसने बाथिंग नहीं की थी, अभी इसको नहलाना बाकी था। तो और जो इसके साथ मैंने टाइम बिताया ना, मतलब टच वुड बहुत ही अच्छा टाइम गया, और इसको छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। और यहाँ ये दोनों लगे हैं फ़ोन में। तो ये है दोपहर का सीन। और आज ये पहनने वाली थी कुर्ता पाजामा, जो इसके ब्लू कलर के कॉटन के जो छोटे छोटे कुर्ते आते हैं ना, पहले बच्चों को पहनाते थे, उस तरह के कुर्ते हम इसके लिए लेके आए थे कि इसको कुर्ता पजामा पहनाएंगे। तो इसको मुश्किल से नहला उठा के मालिश के बाद ये सो गई थी, उठ जा करके ये उठ चुकी है। उठते ही ऐसा सड़ा सा मुँह बना जी, सोने दो, सोने नहीं देते हो। ये बेचारी शायद मन मन में बोल रही होगी बुआ जी आप कब जाओगी, आपने तो मेरा सोना भी आराम कर रखा है।
तो फिर मटर पनीर बन गई थी। मैं बीच बीच में किचन में आके वीडियो शूट करके चली जा रही थी कि कैसी बनी है कैसी बनी है। और इधर इसकी सब्ज़ी तैयार हो गई थी और इधर माता रानी ने इसको ले लिया था। माता रानी की तबीयत ढीली चल रही है, इसलिए माता थोड़ी ढीली लग रही है। तो फिर मैं इसको लेती हूँ कि चलो मैं इसको नहला देती हूँ। नहाने के बाद मेरा बाबू रेडी हो गया और मेरे बाबू ने ब्लू कलर का कुर्ता पजामा पहन लिया है। और मेरा बाबू कुर्ता पजामा पहनते फिर से सोने के लिए रोने लग गया है, क्योंकि मेरे बाबू के दो ही काम है, या तो सोना है या रोना है। क्योंकि 4 महीने का बच्चा और करेगा क्या, या तो सोएगा या रोएगा। और मेरा बाबू किसी भी तरह से चुप नहीं होला, ले हो जा बेटा चुप, बोले हो जा बेटा चुप, पर नहीं, मेरे बाबू को तब सोना है घूम घूम के। और इधर खाना रेडी होके थाली में लग के आपके सामने रखा जा चुका था कि चलो भाई आ जाओ खाना खा लो। पनीर तो बैग्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मतलब बैग वैग सब पैक हो चुके हैं। और सीधा अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नेल पेंट लगा ली, क्योंकि पिया का घर जाना है तो थोड़ी तो तैयारी करनी ही है। तो मैं सब रेडी हो चुकी थी। भाई शॉप पे गया हुआ था, वो आने वाला था करीबन 8:30 बजे। 9 बजे हमें निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी दिल्ली से। और यहाँ ये सो गई थी, तो इसको रेडी करना बाकी था। मेरा बेटा रेडी हो चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो शाम की तैयारियाँ चल रही थी खाने वाने की। और उस दिन मेरे को भूख नहीं थी कि मुझे नहीं खाना है, बाकी भाभी ने सबके लिए खाना बना दिया था। और ये मेरा मोटू पहलवान, छोटू पहलवान अभी भी सोया हुआ था। तो टाइम आपको दिख ही रहा है, 8:13 हो गए थे। और ये लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए। तो यहाँ सासू माँ आ चुकी थी दोपहर में ही। कूलर हमारा चल रहा था मम्मी के सामने। बाकी मैं बाहर से आपको एक बार खिड़की से व्यू दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ खिड़की से भी वो देखो, आपको ट्रैफिक जाता हुआ दिख रहा होगा। तो भाई गुड़गांव जैसी सिटी का तो यही हाल है। तो फिर इंतज़ार के बाद भाई आ चुका था और सब मतलब तैयारियां हो चुकी थी। और यहाँ हमारे बैग घर से बाहर निकाल दिए थे घर वालों ने कि चलो बहुत दिन हो गए, निकलो अब तुम। तो भाई यहाँ खड़े हो गए थे बाहर आके, सबका मेल मिलाप चल रहा था यहाँ पे। मम्मी ने उसको गोद ले रखा था, मेरी मम्मी की शक्ल बनी हुई थी कि मेरी बेटी जा रही है। भाभी ने बैग टंगा रखा था कि चलो भाई अब चलते हैं। तो फाइनली इनको बाय बाय करके हम निकल पड़ते हैं। तो अब निकलना तो था ही, अब निकलते हैं। इतनी लेट निकलते हैं, 9 बजे, 9 तो बज ही गए थे। हाँ, पूरे मतलब 9 से ऊपर का टाइम हो गया था। दिमाग में यही टेंशन थी कि टाइम से कभी स्टेशन पे ना पहुंच पाए और ट्रेन मिस ना हो जाए। तो यहाँ से हो चुकी है विदाई, एक लंबी छुट्टी के बाद मायके ससुराल रह के। और अब चल दिए हम पिया के घर। तो पिया के घर जाने से पहले जो बीच रास्ते में जो जो मैं आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये गुड़गांव की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये इतनी भारी जनसंख्या, रोड पर दौड़ती गाड़ियाँ, एक दूसरे पे लाइट मारती गाड़ियाँ, चमचमाता गुड़गांव। मतलब इंसान जैसे मुंबई में दुबई में पहुंच गया हो। हमारा गुड़गांव क्या किसी से कम है? तो कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जो दिमाग की टेंशन फिर भी वही थी कि कहीं ट्रेन ना निकल जाए, कहीं ट्रेन ना निकल जाए। अब कहीं ट्रेन ना, और वो ट्रेन निकल के कहाँ जाएगी, जाएगी तो वहीं जहाँ उसको जाना है। पर दिमाग में सवाल एक ही कि कहीं ना निकल जाए। मतलब दिमाग इतनी वो परेशानी हो गई थी। और रेलवे स्टेशन का हाल तो आप जानते ही हैं। मतलब दिल्ली में क्या है कि आपको फिर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो आप ट्रेन पार्किंग में जाके भी अपनी गाड़ी को कहाँ लगाएंगे। तो हम लगभग मतलब 11:20 पे ट्रेन थी, तो हम पहुँचे थे करीबन 11 बजे। और 20 मिनट्स में ही हमारे पास टाइम था जल्दी जल्दी भाग दौड़ करके वहाँ तक पहुँचने का। और एक तो पेट में
पता नहीं भूख नहीं थी बिल्कुल भी। सुबह दोपहर में खाना खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं थी। भाभी ने बोला भी खाना डाल देती हूँ, मैं कहा नहीं मत डाल, मैं नहीं खा पाऊँगी। इन्होंने मेरे को टैबलेट वगैरह ला के दे दी थी। और दूसरा ना मन बैठे ऐसे जी खराब हो गया था, तो मैंने थोड़ी अपनी विंडो खोल ली थी। तो बीच बीच में कहीं जाम मिल रहा था, और ये शायद स्टेशन के पास पहुंच गए थे तब की है। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ खड़े खड़े ही आधा घंटा लग गया था। जस्ट मतलब साइड में था और वहाँ टाइम लग गया था। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे और हमने अपनी ट्रेन पकड़ ली थी। अब बारी थी सीट पे एडजस्ट करने की थी। ऑलवेज जो मेरी बैड लक में होता है वही हुआ। इस बार भी सीट 2 ही हुई, जबकि हमने 3 करवाई थी, लेकिन हुई वही 1.5 हमें मिली। और फिर वो RSC में लग गई और कंफर्म हो ही नहीं पाई। तो जो सफ़र था अब उसकी टेंशन की, रात भर एक ही सीट पे कैसे निकालेंगे। तो कभी कभी मुझे सच में लगता है कि मेरी किस्मत को भगवान जी ने लाल पेन से लिख के भेजा है। पर फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब वापस मैं जाऊँ अगर 32 साल पीछे और उस लाल पेन की जगह उनके हाथ में ब्लू पेन दे के आऊँ, तो भी मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। तो बेटा रहेगी तो वो वैसे ही, अब एडजस्ट करो इस सी में। तो कुछ इस तरह से फिर हमने एडजस्ट किया। मम्मी को जो हाफ़ सीट थी उस पर भेजा, और मैंने अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपनी एक जो फुल सीट थी उस पर एडजस्ट किया। तो रात का सफ़र जैसे तैसे कटा और फिर हो गई सुबह। तो सुबह जो ट्रेन हमें मतलब हमारे अराइवल टाइमिंग पे 12:30 बजे करीबन पहुंचाने वाली थी, वो इतनी लेट थी कि उसने 2:15 बजे हमें अपने जगह पर उतारा। फिर वहाँ पर मिल गए पतिदेव, और फिर पतिदेव हमें लेके आ गए। और ये सुबह उगते हुए सूरज का है। मेरे बच्चे आराम से सो रहे थे, मैं बैठ गई थी, मैंने इनको स्पेस दे दिया था क्योंकि सो तो मैं वैसे भी नहीं पा रही थी। मैं बैठ गई थी, मैं कहा ये आराम से सो पाएंगे। और उठते ही इनका हो गया था खाना पीना चालू। तो बात थी कि मतलब पूरी रात की थकान तो थी, सफ़र अच्छा तो नहीं था, बस पहुंचना था। अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पहुंचना ही था, ड्यूटी पे आना ही था। कुछ खास मतलब मेरे लिए नहीं रहा, बाकी बच्चों के लिए तो हर सफ़र अच्छा ही होता है, उनको तो ट्रेन में बैठने को मिल जाए बस, और क्या चाहिए। तो फिर हम पहुंच गए थे अपने कहाँ, अपने लक्ष्य पे। और लक्ष्य पर पहुँचते ही हमने अपने सब बैग वैग बाहर निकाल लिए थे। तो ये सब हमारा आइटम था जो कि अब हमें उतारना था। और मम्मी यहाँ पे लेट गई थी, मम्मी को भी हाफ सीट मिली थी, तो परेशान तो बेचारी वो भी हो गई थी। और फिर हम उतर जाते हैं अपने स्टेशन पे और इंतज़ार करते हैं अपने पतिदेव के आने का, कि पतिदेव कब आए ले जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।